इफ्तार में समोसे कचौरी सब फेल हो जाएंगे जब रोज़ेदारों को ये मज़ेदार पेटीज बनाकर खिलाएंगी बग़ैर अवन के, बग़ैर पफ पेस्ट्री के, आसान मेथड के साथ खस्ता करारे पेटीज बनाने का इतना आसान और यूनिक तरीका कि आप भी हैरान रहने वाले हैं। जब घर में कभी समोसे खाने का दिल ना करे और कुछ मज़ेदार बनाना हो तो फिर ये रेसिपी आप इफ्तार में घर वालों को बनाकर दें और फिर देखें कैसी तारीफ़ें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो बग़ैर पफ पेस्ट्री के, बग़ैर अवन के किस तरीके से बनने जा रहे हैं ये पेटीज़, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमें 1 कप चाहिए होगा मैदा। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे नमक का और 1 टेबल स्पून हम इसमें पिघला हुआ नहीं बल्कि जमा हुआ घी डालेंगे ताकि हमारे पेटीज खस्ता बने। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो पेटीज है खस्ता भी बनेंगे, इसमें काफ़ी सारी लेयरिंग्स भी आएंगी। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को पहले अच्छा सा मिक्स करेंगे। घी डाला है, नमक डाला है, तो ये पहले हमने आटे के साथ अच्छे से मिक्स करने हैं। जब ये सारी चीज़ें अच्छी मिक्स हो जाएंगी तो अब गूंदना स्टार्ट करेंगे। 1 कप मैंने लिया है पानी का, पानी रूम टेम्परेचर पर ही है, ठीक है, ना ठंडा ना गर्म। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए यहाँ पे डो तैयार करेंगे और मीडियम हमने डो को रखना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा नरम। ये देखें, ये इस तरह का डो होना चाहिए। आप जो नॉर्मल रोटी पराठे के लिए डो तैयार करती है ना, उससे थोड़ा सा बस सख्त होना चाहिए। इस डो को गूंथते हुए 1 कप मैंने पानी का लिया था तो आधे कप से भी कम पानी यूज़ हुआ है, ठीक है। अब ऊपर से थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के बराबर, ताकि जब हम इसको रेस्ट के लिए रखें तो इसके ऊपर पापड़ी ना जमे। ऑयल आपने बहुत अच्छा सा लगा लेना है। उसके बाद या तो प्लेट से या तो गीले कपड़े से या प्लास्टिक शीट से कवर करके हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। पैन चाहिए होगा और इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसके अलावा हम इसमें डाल देंगे प्याज। 3 बड़े साइज़ की प्याज ली है और इनको मैंने मोटा मोटा काटा है, रफली काट लिया है। अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। प्याज हमारे जल्दी गल जाएं तो मैं इस पॉइंट पे डाल दूंगी नमक। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और इसको मिक्स करेंगे। नमक जल्दी डालने का रीज़न ये है कि जब नमक प्याज पे जाता है ना तो फिर प्याज पानी छोड़ देती है और फिर प्याज जल्दी गल जाती है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि नमक जो है वो प्याज के साथ अच्छा सा लग जाए। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। मसाले सिंपल से हैं। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा। कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया में जो इसका जो फ्लेवर आएगा ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो कुटा हुआ डालें, ज़्यादा बेहतर है। पिसा हुआ आपने यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा मैं इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें पानी डाल देंगे। आँच को मैंने हल्का रखा हुआ है और हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें। अच्छा, ये जो मसाला है ना ये थोड़ा सा चटपटा रखना है, तभी मैंने मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा डाली हैं ताकि जो हम जब इसको पेटीज में डालें ना तो हमें फ्लेवर आना चाहिए, ठीक है। और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके और हल्की आंच पे कवर करके हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे कि प्याज नरम हो जाए। तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं, हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया था और अब देखें ये प्याज नरम हो चुकी हैं। ये देखें, ये इस तरह का बड़ा मज़ेदार सा मसाला हमारे पास तैयार हो गया है और इस वक्त माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छा, ये तैयार हो गया है। बस आखिर में जो है ना हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के हम नींबू का रस डालेंगे और इसमें हम डाल देंगे धनिया, खूब सारा धनिया जाएगा। आंच को थोड़ा सा तेज़ करें और इसको ना थोड़ा सा भून लें, 1 मिनट के लिए भून लें ताकि अगर प्याज में कहीं थोड़ा बहुत पानी रह गया है तो वो ड्राई हो जाए। अगर मसाले में मॉइस्चर रहेगा ना तो फिर हमारे जो पेटीज़ हैं ना वो नरम पड़ जाएंगे, तो हमने बहुत अच्छा भूनना है। तो ये देखें, अब यहाँ पे बिल्कुल पानी ड्राई हो गया है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। चूल्हा बंद कर देंगे। स्टफिंग तैयार है, इसको साइड पे रखेंगे। डो पर आ जाते हैं। डो को रखे हुए आधा घंटा हो गया है और ये देखें, ये और मज़ेदार ना इस तरीके से नरम हो चुकी है, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इसको निकाल लेना है और थोड़ा सा इस तरीके से रोल करेंगे। हमने 1 कप मैदा लिया था तो मैं इसको 5 हिस्सों में कट करूँगी और फिर इसके जो है हम छोटे छोटे से 5 पेड़े बना लेंगे।
ठीक है, ये देखें इस तरीके से हमने पेड़े बना लिए हैं और एक पेड़ा हम निकाल लेंगे। बाकी के जो पेड़े हैं इनको हम प्लास्टिक शीट से या फिर गीले कपड़े से आप कवर करके रखें ताकि इनके ऊपर पापड़ी ना जमे, और इसको हम साइड पे रख देंगे। अब हमने क्या करना है, सरफेस पे थोड़ा सा खुश्का मैदा छिड़केंगे और हमने क्या करना है, यहाँ पे रोटी बेलनी है। ठीक है, आपने एक पराठे के साइज़ की या फिर चपाती, अगर बड़े साइज़ की चपाती आपने बेलनी है, लेकिन पतला बेलना है, जितना मुमकिन हो सके आपने इसको पतला बेलना है। जितना पतला बेलेंगे उतनी अच्छी लेयर्स और उतने क्रिस्पी आपके पेटीज तैयार होंगे। ये देख रहे हैं, ये इस तरह की हमारे पास रोटी जो है हमने इसको बेल लिया है। अब प्लेट लेंगे, उस पर थोड़ा सा मैंने खुश्का लगाया है और ये जो रोटी बेल के हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। बाकी के जो 4 पेड़े बचे ना, इनको भी मैं इसी तरीके से बेलूंगी और फिर इस तरीके से हम प्लेट में डालते जाएंगे, तो इससे ना हमारा काम एक साथ आसान हो जाएगा। तो सारी रोटियां हम इसी तरीके से बेलेंगे। रोटियां हमारी तैयार हो चुकी हैं, ये देखें 5 की 5 रोटियां हमने बेल के तैयार कर ली हैं, ये देखें। ठीक है, ये काम हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, मेरे पास 2 टेबलस्पून पिघला हुआ घी या फिर आप बटर भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल नहीं लेना है, आपने घी या फिर बटर लेना है। और फिर 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और इसको हम मिक्स करेंगे और हमारे पास एक पेस्ट तैयार हो जाएगा घी और कॉर्नफ्लोर का। ये देखें, ये इस तरह का पेस्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये पेस्ट हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जो रोटियाँ बेल के रखी थी ना, बस एक रोटी उसमें से निकाल लेंगे और ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है घी और कॉर्नफ्लोर का, ये हमने पूरे पराठे पे बहुत अच्छे से लगाना है। ख़ासकर जो किनारे हैं ना, उस पर आपने बहुत अच्छी तरह से लगाना है। किनारों पे लगाएंगे तभी वो जो किनारे हैं ना वो क्रिस्पी बनेंगे। तो ये हम इस पर लगाएंगे और उसके बाद एक रोटी जो बेल के रखी थी ये हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और फिर जो है हमने ये घी और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर बनाया था ये लगा देंगे। तो इसी तरीके से बस हम लेयर बाय लेयर करेंगे, घी लगा लेंगे, फिर जो रोटी हमारे पास तैयार हुई भी रखी हुई है वो हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और चारों तरफ से आपने इसको बराबर कर लेना है और फिर घी हम लगाएंगे। इससे ना अच्छा खस्ता हमारा पेटीज भी बनेगा और ढेर सारी इसमें लेयर्स आएंगी, तो ये करना ज़रूरी है। ये देखें, इस तरीके से सारी की सारी 5 रोटियाँ मैंने इसके ऊपर रखी हैं और ये आखिरी लेयर भी जो है हमने इस तरीके से तैयार करनी है और ये आखिरी रोटी आ गई। तो 5 रोटियां हमने पूरी रख ली हैं और अब हमने क्या करना है, इसको हल्का सा बेल लेना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा बेलेंगे। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। और फिर आखिर में हमने बेलने के बाद ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया था घी का और कॉर्नफ्लोर का, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे और फिर ये वाला कोना उठा के हमने यहाँ पे रखना है और फिर इधर वाला कोना भी उठा के हमने इसके ऊपर रखना है और ये एक लंबाई में इस तरीके से आ जाएगा। और ऊपर से भी थोड़ा सा लगाएंगे कॉर्नफ्लोर और घी का मिक्सचर, लेकिन अच्छा सा लगा, थोड़ा लगाना है लेकिन पूरे पराठे पे लगाना है। और फिर यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे और ये घर में ही हमारी ज़बरदस्त पफ पेस्ट्री तैयार हो जाएगी। तो बाज़ार से मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो घर में देखें बहुत आसानी से ये बन गई है। और इसको अब हम बेलेंगे और बड़ी सारी रोटी तैयार करेंगे। बेलनी है इस तरह से, लेकिन बहुत पतली नहीं रखनी है, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। 1.5 इंच की आपने रोटी बेलनी है। एक्स्ट्रा कहीं से निकल रहा है ना, इसको हम कट कर लेंगे ताकि ये चारों तरफ से बराबर हो जाए। और इसके बाद बराबर बराबर हमने इस तरह से कट करना है। तकरीबन 6 स्क्वायर्स हमारे पास कट होकर आ जाएंगे। 1 कप मैदे में तकरीबन 6 पेटीज आपके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद ये जो हमने स्टफिंग तैयार की थी ये हम इस पे इस तरीके से रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रखिएगा वरना फिर फ्राई करते हुए ये फट जाएंगे। इसके अलावा मैं इसमें बॉयल अंडा डाल रही हूँ। ये 1 अंडा 2 हिस्सों में कट करके ये इस तरीके से हम डालेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमने इसको किस तरीके से पैक करना है, हमने क्या करना है, थोड़ा सा ना पानी लगाना है चारों तरफ से। ये देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हम पानी लगाएंगे। ये देखें, ये इस तरीके से पानी लगाना है ताकि जब हम इसको बंद करें और जब फ्राई करें तो ये खुले नहीं। और इसके बाद ये हल्का सा उठाएंगे और ये इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, अब हमने क्या करना है कि ये बिल्कुल
जो है ना किनारों से इसको नहीं दबाना। मैं आपको दिखा देती हूँ क्लोज करके। ये देखें, ये इस तरह से हम इसको दबाएंगे, बिल्कुल किनारों से नहीं दबाना है, वरना क्या होगा कि जो इसके किनारे की जो लेयर्स है ना वो खुलेंगे नहीं। ये देखें, ये इस तरीके से हमने दबा के इसको बंद करना है। ये देखें, इस तरीके से सारे के सारे जो है हमने पेटीज तैयार कर लेने हैं और ये हमारे पास तैयार हो गए हैं। इस पॉइंट पे चाहें तो आप काफ़ी सारे बना के फ्रीज कर सकती हैं और फिर जब भी फ्राई करना हो निकालें, फ्राई करें। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल बहुत गर्म नहीं है। अब देख रहे हैं मैंने छोटा सा इसमें डो का टुकड़ा इसमें डाला है, तो ये फ़ौरन से उभर के ऊपर नहीं आ रहा, हल्के से बबल्स बन रहे हैं। तो ये टेम्परेचर होना चाहिए ऑयल का। आँच को आपने हल्का रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपसे गड़बड़ हो गई ना तो फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी, फिर पेटीज आपके सही बनेंगे नहीं। हमने इनको हल्की आंच में फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखें मैं पेटीज डाल रही हूँ, हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। आंच को यहाँ पे हमने हल्का रखना है। हल्की आंच पे हम पकाएंगे तो मैदा पकेगा, जब तक मैदा नहीं पकेगा इसकी लेयर्स खुलेंगी नहीं। तो हमने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। थोड़ी देर के बाद जो है ना हल्की हल्की से इसकी जो लेयर्स हैं वो खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। आंच तेज़ होगी ना तो क्या होगा, एकदम से कलर आ जाएगा और जो डो है वो पकेगा नहीं और इसकी लेयर्स खुलेंगी नहीं। तो बस ये चीज़ आपने समझनी है। अब देखें ये हल्की आंच पे इसकी सारी लेयर्स खुलना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखें, आंच को तेज़ नहीं रखना है। शुरू में आंच हल्की ही होगी उस वक्त तक जब तक सारी लेयर्स खुल के नहीं आ जाती। ये देख रहे हैं अब ये सारी जो लेयर्स है ना ये खुल चुकी हैं। ये देखें, जब ये इस शक्ल में आ जाए ना, अब आपने आंच को थोड़ा सा तेज़ करना है और उस वक्त तक इनको फ्राई करना है जब इन पे गोल्डन कलर आ जाए। तो बस अब मैं इनको फ्राई करूँगी और ये देखें ये बेहतरीन सा कलर आ गया है। तो बस आपने ये जो छोटी सी चीज़ मैंने आपको समझाई है ना, इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन आपके ये पेटीज़ तैयार होंगे। तो बस हमारे पास ये जी ज़बरदस्त पेटीज़ तैयार हो गए हैं और इनको हम छन्नी में निकालेंगे। थोड़ा सा इसका जो एक्सेस ऑयल है वो आप निकल जाने दें और इसके बाद जो है ना हमने इसको निकाल के आप किसी भी जाली के ऊपर रखें और इससे क्या होगा कि इसका ऑयल भी निकल जाएगा और ऊपर से नीचे से हवा लगेगी तो ये नरम नहीं पड़ेंगे। दोनों तरफ से ना इनको हवा लगना ज़रूरी है। फिर जब ये ठंडे हो जाएं तो फिर आपने इनको प्लेट में निकाल के इफ्तार में सर्व करना है, चाहे तो केचप के साथ, चाहे तो चटनी के साथ, जैसा दिल चाहे आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये मज़ेदार पेटीज़ तैयार है। मैंने इस पर सिंपल सी स्टफिंग रखी है। आप चाहें तो आलू की स्टफिंग रख सकते हैं, चिकन की स्टफिंग रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको लेयर्स दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी ढेर सारी लेयर्स हैं और मैं आवाज़ चेक कर लें। ये देखिए, ये इतने खस्ता हमारे पेटीज़ हैं जैसे बाज़ार के होते हैं, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन साफ़ सुथरे तरीके से बने हुए। और मैं आपको इस तरीके से भी कट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये अंदर से कितने खूबसूरत हैं। ये देखिए, तो इफ्तार में जिस दिन समोसे खाने का दिल ना हो तो फिर ये मज़ेदार पेटीज़ आप रोज़ेदारों को बना के दें, ढेर सारी तारीफ़ें पाएँ। बनाने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने।